हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो बार बार आप लोगों की तरफ से जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, सेकंड फेज रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो साथियों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो फर्स्ट फेज़ का जो प्रोसीजर था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें लेनी होगी। इसमें जो आपकी अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन आप पहले भी देख चुके होंगे। ये 2023 की जो भर्ती का जो शेड्यूल था, कब कब क्या होना है, आर्मी की तरफ से इसे जारी किया गया था। तो हल्का सा पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट की जो है पुख्ता जानकारी यहाँ से मिल सके। तो देखिए, अपलोड ऑफ रैली नोटिफिकेशन, तो रैली की नोटिफिकेशन आर्मी वालों ने बताया था कि 10 फरवरी 2023 से यहाँ पर जो है अपलोड किए जाएंगे और विंडो जो है एप्लीकेशन के लिए जो है यहाँ पर जो है आपको अप्लाई करने के लिए 10 फरवरी से 11 मार्च तक शुरू होने थे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमारे 14 फरवरी से शुरू हुए थे, ये 10 नहीं, यहाँ पे जो 14 फरवरी से शुरू हुए थे, यानी कि इस डेट में भी हल्का सा वेरिएशन था। ठीक है, कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा ऑनलाइन होना था पहला, उसकी जो डेट थी वो 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बताई गई थी। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो जो है अप्रैल महीने में ही आप सभी को पता होगा कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद यदि हम रिज़ल्ट की बात करें, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था, ठीक है, रिज़ल्ट बताया गया था 20 मई 2023 को और ये रिज़ल्ट आपका आया था 21 मई 2023, यानी कि बिल्कुल लगभग एग्जैक्ट ये डेट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आर्मी वालों ने 20 को इसको रात को अपलोड किया था और 21 सुबह ये सब ने देखे थे कि रिज़ल्ट आपका आ चुका है। तो उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करते हैं साथ में, ठीक है, इसके बाद जो अगली जो कार्रवाई हुई वो भर्तियों की हुई। आप सभी को पता है रिज़ल्ट के बाद जो है 2 फेज़ में आर्मी ने भर्तियां कराएं। तो पहले फेज़ की जो भर्तियां हुई वो 1 जून से 15 सितंबर तक चलनी थी, जो कि चली। ठीक है, और उसमें यदि हम बात करें तो उसमें मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये कौन से डॉक्यूमेंट है तो उसकी भी मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखिए, एक डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी भर्ती के दौरान हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरी जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो रिज़ल्ट के बाद रहती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 16 सितंबर टिल 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2023 तक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो हमारा नज़दीक जो ARO पड़ता है, ARO पालमपुर, तो पालमपुर का जो रिज़ल्ट था वो एग्जैक्ट 16 सितंबर को आउट हुआ था। आप जाके चेक कर सकते हैं, 16 सितंबर 2023 को ही इनका रिज़ल्ट आउट हुआ था। ठीक है, और डिस्पैच की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं डिस्पैच इनका अक्टूबर नवंबर में होना था, तो अक्टूबर नवंबर में ही हुआ है, मतलब अक्टूबर लास्ट तक। और जो ट्रेनिंग थी इनकी शुरू होनी थी नवंबर से, तो नवंबर से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई जो हमारा फर्स्ट सर्कल हुआ रिक्रूटमेंट का, उसकी बात। ठीक है, तो सेकंड सर्कल की अगर हम बात करें, ठीक है, इसी के आधार पर हम वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट एग्जैक्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी पता कर लें, आप ARO ऑफिस फ़ोन कर लें, आप किसी के माध्यम से पता कर लें, तो हर जगह से केवल आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आपका रिज़ल्ट तैयार है और जल्द ही आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। आप सैकड़ों वीडियोज़ यूट्यूब पे देखते होंगे जिनमें से ये भी एक वीडियो है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको मैं क्लियरली और साफ शब्दों में कह दूं कि यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम बता दे या दिन बता दे कि इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। केवल कुछ दिनों का इंतजार है, संयम आप बना के रखें और रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सेकंड फेज़ के बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो डिस्पैच था हमारा वो हो गया था फर्स्ट बैच का। कंडक्ट ऑफ रैलीज फॉर द सेकंड बैच, तो यहाँ पर सेकंड बैच की रैलीज की बात हो गई जो नवंबर से चलनी थी फरवरी तक, लेकिन हल्का सा इसमें बाद में चेंज किया गया था और ये जो रैलियाँ जो है जनवरी में ही ख़त्म यहाँ पर कर दी गई थी। तो सेम यदि हम बात करें, जैसा पालमपुर में जो डॉक्यूमेंटेशन था ना, ठीक है, ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन था इसकी डेट 16 सितंबर से एग्जैक्ट बताई थी और 16 सितंबर को ही मैं बोल रहा हूँ आपको पालमपुर वालों का रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन बताई है मार्च टू एंड अप्रैल, ठीक है, मार्च से अप्रैल लास्ट तक बताई जा रही है। अब यहाँ पर मार्च की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसलिए आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं कि इतने मार्च को आएगा। हालांकि आप जानते हैं कि हेडक्वार्टर चेन्नई का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अन्य सभी जगह के जो है वेटिंग पे है। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी जो है ख़त्म होने वाला है, 13-14 दिन बाकी हैं। ठीक है, और मार्च टू एंड ऑफ अप्रैल तक ये बता रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट मार्च में ही आए फर्स्ट वीक में।
ठीक है। तो आप थोड़ा संयम आप बनाए रखें, क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आप बिल्कुल लास्ट कॉलम में देख सकते हैं कि ट्रेनिंग आपकी जो शुरू होगी 1 मई से शुरू होगी, यानी कि आपके पास मार्च और अप्रैल महीना है अपनी फैमिली के साथ बिताने को, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो आप घर का खाना बड़ा मिस करने वाले हैं, क्योंकि आपको फ़ौज का राशन लग जाए भगवान की दया से, और वहाँ पर जो है आपके जो सपने हैं, ठीक है, उसको आप जिए। जो फ़ौज में जाने का, जो वर्दी पहनने का सपना है, वो आपका निश्चय ही पूरा हो, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन देखिए, रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो हम लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। जितना आप लोगों को करना था फिजिकल में, ठीक है, आपको रिटर्न में करना था, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब हमारे पास एक ही जो ऑप्शन है वो है रिज़ल्ट का इंतज़ार करना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पालमपुर का रिज़ल्ट था, ठीक है, उसके हिसाब से देखें तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पर मार्च में भी आ सकता है। मार्च टू अप्रैल तक यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। और डिस्पैच की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। और जो आपकी जो ट्रेनिंग शुरू होनी है वो 1 मई 2024 से शुरू होनी है। तो हो सकता है कि आपके रिज़ल्ट में अभी 2 या 3 हफ्ते, या आप कह सकते हैं 10 या 12 दिन और लग जाएं। तो थोड़ा सा आप संयम बना के रखें, ठीक है। एग्जैक्ट डेट कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि किस तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। हालांकि ऊपर 16 सितंबर थी तो 16 सितंबर को ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। मार्च टू एंड ऑफ अप्रैल लिखा है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, छोटा मोटा मेडिकल चेकअप भी होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है मेडिकल हुए। तो हल्का फुल्का मेडिकल भी देखते हैं, कहीं कोई फ्रैक्चर, कोई इंजरी तो जो है करंट टाइम में नहीं हुई है। तो उसके लिए टाइम है मार्च टू एंड ऑफ अप्रैल। हर ARO में अलग अलग डेट में यह रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, उसके बारे में जो आप जानकारी चाहते थे वो आपको देने में मैं सक्षम रहा हूं। साथ ही फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलते रहें। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि उम्मीद यही करते हैं कि आप जो है इस बार जो वर्दी पहनने का सपना है वो आपका 100% पूरा हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।